ओके बच्चों, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्डर कैसे पता करें किसी भी रिएक्शन का यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स इन लैब। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, वी हैव ऑलरेडी finished two methods in previous lecture. So method 1 was initial rate method and method 2 was graphical method. आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में थर्ड मेथड है विच इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। तो ये जो तीसरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड है किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को पता करने के लिए, ये क्या होता है चलो देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों थर्ड एक्सपेरिमेंट की। थर्ड इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। थर्ड इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। अब बच्चों ये जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड है ये भी बड़ा अटपटा सा मेथड है। देखो अच्छा क्या समझते हैं इससे हम। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन हमें दे दी जिसमें से एक ही रिएक्टेंट है, चलो, और ये बेचारा रिएक्टेंट क्या करता है, रिएक्शन होती है और ये प्रोडक्ट बना देता है। तो अभी ने तो शुरू में ही बात करी कि हम भाई केवल और केवल जो सिंपलेस्ट रेट लॉ है उन्हीं की जानकारी या उन्हीं को फॉलो करने वाली रिएक्शंस के ऑर्डर की कैलकुलेशन की बात करेंगे। तो रेट लॉ इसका कुछ इस तरह से आएगा, R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर ऑफ A। ऐसा हो गया। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड क्या कहता है, यहां दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, दो तीन कुछ भी हो सकते हैं। एक से समझ जाएंगे तो वही चीज सबके लिए वैलिड होगी। तो ये हो गया बच्चों इसका रेट लॉ। ये क्या हो गया इसका रेट लॉ। फाइन। अब देखो ये मेथड कैसे काम करता है। ये मेथड हमसे ये कहता है कि आप क्या करिए कि से आप किसी ए नॉट से स्टार्ट करिए। आप क्या करिए किसी ए नॉट से स्टार्ट करिए। जैसे मान लीजिए दे दिया है कि इसमें से इनिशियल कंसंट्रेशन जो है of A, let's say this is A naught molar। ठीक। तो बच्चों इसमें क्या करते हैं कि T इक्वल टू 0 यानी शुरुआत जो है उसमें जो A का कंसंट्रेशन है वो आ गया A नॉट। अच्छी बात है, A नॉट आ गया। और हमने क्या किया कि शुरुआती रेट कैलकुलेट कर ली। तो शुरुआती रेट कैलकुलेट कर ली तो उसकी वैल्यू आ गई से R1। ठीक। फिर उसके बाद क्या किया कि थोड़े समय बाद से T इक्वल टू T1 उस पर जो कंसंट्रेशन देखे, या इसको R1 की जगह R0 लिखते हैं, है ना। इनिशियल जो रेट है दैट इज से R0। अब थोड़े समय बाद हमने देखा कि A का कंसंट्रेशन हो गया A1 और उस समय की रेट कैलकुलेट कर ली, सो दैट इज R1। फिर देखे तो T2 टाइम पर देख लिए तो A का कंसंट्रेशन हो गया लेट से A2 और उस समय का जो रेट कैलकुलेट किया लेट से दिस इज R2। और ये काम हम ऐसे ही करते चले गए, ऐसे ही करते चले गए। तो इसमें ये तो घड़ी से देखना है, इसमें तो कोई मेहनत लगनी नहीं है। और ये भी बच्चों हम लोग जैसे जो भी अपना रिएक्टेंट है उसको किसी भी वेइंग मशीन से मेजर कर सकते हैं कि इसका भाई अब इतना कंसंट्रेशन हो गया या इतना मास हो गया, जो जैसे भी आपको कंसंट्रेशन मेजर करना हो। ये भी बहुत मुश्किल नहीं है। और रेट हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं। रेट मतलब क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन और पर यूनिट टाइम। तो T1 पर रेट मेजर कर लिए, T2 पर मेजर कर लिए, शुरुआत में रेट मेजर कर लिए। तो ये सारा काम हम करते चले गए। ये जो दूसरा कॉलम है ये गिवन है और ये हमने मेजर कर लिया। अच्छा अब क्या होगा, अब होगा क्या कि जैसे शुरुआत में हमारे पास A का कंसंट्रेशन भी है प्यारे बच्चों। शुरुआत में हमारे पास A का कंसंट्रेशन है और शुरुआत में हमारे पास रेट भी है। शुरुआत में कंसंट्रेशन भी है, रेट भी है। फिर T1 पर भी कंसंट्रेशन भी है, रेट भी है। तो हर टाइम पर हमारे पास रेट भी है बच्चों और कंसंट्रेशन भी है।
तो अब क्या करें सर, है तो क्या करें? देखो करना क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड क्या कहता है। आप क्या करते हैं, मान के आप पहले अज्यूम कर लेंगे, अच्छा ठीक है मान लेते हैं सर इसका रेट जो है 1 है, इसका रेट 1 है। तो अगर रेट 1 है, सॉरी मैं रेट बोला, मान लेते हैं सर इसका ऑर्डर 1 है, यानी ए की वैल्यू 1 है, तो आर इज इक्वल टू के ए आ जाएगा। जैसे 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 गौर करें बच्चों, कैसे करते हैं इसको। हमने अज्यूम कर लिया लेट ऑर्डर तो यहां पर ए ही है, तो दैट इज एन, मान लेते हैं ऑर्डर एन है। तो अगर इसका ऑर्डर एन है, ऐसा अगर हम अज्यूम करें, तो हमारा जो रेट लॉ आएगा वो हो जाएगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ऑफ एन, ये हमारा रेट लॉ हो गया। अच्छा, अब इसको अगर सही माना जाए कि इसका ऑर्डर एन है, गौर से देखो बच्चों, अगर इसको सही माना जाए कि हमारा ऑर्डर एन है, तो यहां से के की वैल्यू क्या लिखोगे? तो सर के की वैल्यू लिख देंगे, आर की जगह आप आर नॉट रख दीजिए और ए की जगह ए नॉट रख दीजिए, पावर एन कर दीजिए। ठीक है भाई, अच्छा ठीक है, यहां से क्या लिखोगे बेटा बताओ? अरे इसमें क्या है सर, R1 रख दीजिए और ए की जगह A1 रख दीजिए, पावर एन रख दीजिए। अच्छा बेटा यहां क्या होगा? अरे सर ये भी बहुत आसान है, आप R2 रख दीजिए और A2 टू द पावर एन रख दीजिए, हो गया। ऐसे ही आप बार बार के निकालते चले जाइए। सर हमें तो ऑर्डर निकालना है, आप के लिख रहे हैं, क्या तरीका है ये? देखो बच्चों, जब हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड का यूज करते हैं तो पहले से ऑर्डर अज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं ऑर्डर एन है, तो ऑर्डर अगर एन है तो जैसे 3 एक्सपेरिमेंट तो मिनिमम किए जाते हैं, तो ऑर्डर एन है तो तीनों बार में हमने क्या किया, रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग कंसंट्रेशन और आर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू लिखी। अब अगर हमारा ये रेट लॉ सही है, इसके हिसाब से ही अगर रेट चल रही है, अगर इसके हिसाब से रेट चल रही है बच्चों, तो के की वैल्यू हर बार सेम आनी चाहिए। तो अगर हर बार सेम है, ऑलमोस्ट सेम, मिलती जुलती आ गई, तो कहेंगे हाँ ठीक है भाई, हमने जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखा है वो सही लिखा है। अब हमारी रिएक्शन इसको फॉलो ही ना करे, किसी और हिसाब से चले, तो नेचुरली आप इसको यूज करके जो के लिख रहे हैं वो सब में अलग अलग आने लगेगा, तो पता चल जाएगा कि हमारा जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो गलत है। और अगर हमारा के का वैल्यू सबसे एक ही जैसा आ रहा है, मतलब हमारा जो रेट लॉ लिखा है उसी को रिएक्शन फॉलो कर रही है, यानी ये जो आर है और ये जो ए है, इसमें जो चेंज हो रहा है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो के तो कभी बदलना नहीं चाहिए। लेकिन अगर के बदल रहा है, मतलब ये हमने जो रेट लॉ लिखा है वो गलत लिखा हुआ, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड है। तो एक बार n को 0 रख लिए, उससे देख लिए क्या रिजल्ट आ रहा है, 1 से देख लिए क्या रिजल्ट आ रहा है, 2 से देख लिए क्या रिजल्ट आ रहा है। तो जिससे के की जो है वैल्यू सबसे ज्यादा मिलती जुलती मिले, वही तुम्हारा ऑर्डर होगी, वही ऑर्डर होगी। सो अब ये थोड़ा सा लॉ बड़ा अटपटा लगता है हमको, तो बड़ा, क्योंकि इसमें आपको क्या करना होगा कि 0 के लिए ये पूरी ये सब कम से कम 3 बार तो के को लिखना ही होगा। तो n को 0 लिखे तो वैल्यू लिखे के की, फिर 1 लिखे तो वैल्यू लिखे, 2 लिखे तो फिर वैल्यू लिखे के की, और जिस ऑर्डर पर वैल्यू एक जैसी आने लगे वही आंसर हो जाता है। एनीवे, तो हमें पढ़ना तो ही, तो ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। तो इस मेथड को कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं? हम लोग क्या करते हैं कि the rate law which gives same value of same word लिखना थोड़ा सा ठीक नहीं है, which gives similar value of rate constant k, which gives similar value of rate constant k
फॉर ईच एक्सपेरिमेंट is करेक्ट रेट लॉ। वो रेट लॉ एकदम सही रेट लॉ है एंड गिव्स ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब तो ये बात है जो हम लोगों ने ऐसे ही बड़े हल्के में कह दी, उतना हल्का होता नहीं है, दरअसल कठिन है ये सब करना।